अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू करंट नॉलेज। इस वीडियो में मैं आपसे लेक्चरर कंप्यूटर साइंस मेल एंड फीमेल का पेपर शेयर करने जा रहा हूं, जो कि पीपीएससी ने 2017 में कंडक्ट किया था। ये वीडियो आपकी लेक्चरर कंप्यूटर साइंस की तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। इस पेपर की पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया। Which module gives control of the CPU to the process selected by the short term scheduler? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के ज़रिए सिलेक्टेड प्रोसेस को सीपीयू का कंट्रोल कौन सा मॉड्यूल देता है? तो इसका करेक्ट आंसर था डिस्पैचर। The processes that are residing in main memory for execution are kept on a list called। वो प्रोसेसेस जो कि रिजाइडिंग मेन मेमोरी, जो कि मेन मेमोरी में रहते हैं एग्जीक्यूशन के लिए, केप्ट ऑन अ लिस्ट, उनको एक लिस्ट में रखा जाता है। उस लिस्ट का नाम पूछा गया था इसमें, तो उस लिस्ट को कहते हैं रेडी क्यू। द इंटरवल फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ अ प्रोसेस टू द टाइम ऑफ कंप्लीशन इज टर्म्ड एज। टाइम इंटरवल के बारे में पूछा गया था, जो कि किसी भी प्रोसेस के सबमिशन से लेके उसकी कंप्लीशन के दौरान होता है, तो उस टाइम इंटरवल को टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। Which scheduling algorithm allocate the CPU first to the process that requests the CPU first? वो कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है जो एलोकेट करता है सीपीयू को फर्स्ट टू प्रोसेस के फर्स्ट प्रोसेस उस प्रोसेस को करे जिसकी रिक्वेस्ट सीपीयू को पहले की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड शेड्यूलिंग। इन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में क्या होता है ये पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर था सीपीयू इज़ एलोकेटेड द प्रोसेस विद हाईएस्ट प्रायोरिटी। सीपीयू उन प्रोसेस को एलोकेट करता है जिनकी प्रायोरिटी हाई होती है। इन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम व्हेन अ प्रोसेस अराइव्स एट द रेडी क्यू इट्स प्रायोरिटी इज कंपेयर्ड विद द प्रायोरिटी ऑफ। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में जब कोई भी प्रोसेस रेडी क्यू में आता है तो उसकी प्रायोरिटी को किसकी प्रायोरिटी से कंपेयर किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर था करंटली रनिंग प्रोसेस। करंटली रनिंग प्रोसेस से उसकी प्रायोरिटी को कंपेयर किया जाता है। टाइम क्वांटम इज डिफाइंड एज। टाइम क्वांटम की डेफिनेशन पूछी थी, टाइम क्वांटम क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर था राउंड रोबन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। राउंड रोबन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को टाइम क्वांटम कहते हैं। इन मल्टी लेवल फीडबैक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, मल्टी लेवल फीडबैक में शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्या करता है? तो इसका आंसर था जी, प्रोसेस कैन मूव टू अ डिफरेंट क्लासिफाइड रेडी क्यू। कोई भी प्रोसेस डिफरेंट क्लासिफाइड रेडी क्यू में मूव कर सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी शेड्यूल्ड बाय द कर्नल। इनमें से कौन सा शेड्यूल्ड नहीं किया जा सकता कर्नल के ज़रिए? तो इसका करेक्ट आंसर था यूज़र लेवल थ्रेड। यूज़र लेवल थ्रेड को कर्नल के ज़रिए शेड्यूल्ड नहीं किया जा सकता। अब प्रोसेस रेफर टू 5 पेजेस। एक प्रोसेस है जो रेफ़र करता है 5 पेजेस को। पेज ABCDE, ये 5 पेजेस हैं। इन दी ऑर्डर, उनका जो ऑर्डर है वो यहाँ पे गिवन है ABCD ABCDE, ये ऑर्डर दिया गया है उनका। इफ़ पेजेस रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम इज़ फीफो, अगर पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम फीफो हो। द नंबर ऑफ पेजेस आपसे पूछे गए थे। ट्रांसफ़र विद एन एम्प्टी इंटरनल स्टोर ऑफ 3 फ्रेम्स, तो इसका करेक्ट आंसर था 9। अ मेमोरी पेज कंटेनिंग अ हैवीली यूज्ड variable that was initialized very early and is in constant use is removed and then the page replacement algorithm is used। यहाँ पे वो कह रहा है कि एक मेमोरी पेज है जिस पर हैवीली यूज्ड वेरिएबल हैं, वाज इनिशियलाइज्ड वेरी अर्ली, और जो है उनको आपने रिमूव करना होता है पहले,
और फिर बाद में आप पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम यूज़ करते हैं। तो वो कौन सा एल्गोरिदम है? तो इसका करेक्ट आंसर था FIFO। यूज़र आर डैश दैट देयर प्रोसेस आर रनिंग ऑन दी पेज्ड सिस्टम। यूज़र का प्रोसेस पेज सिस्टम में रन कर रहा होता है। यूज़र आर अनअवेयर, यूज़र उसे अनअवेयर होता है, ये इसका करेक्ट आंसर था। द एम ऑफ क्रिएटिंग पेज एल्गोरिदम इज़, एम पूछा गया था पेज एल्गोरिदम क्रिएट करने का, इज़ टू डिक्रीज द पेज फॉल्ट रेट। इसका जो एम है वो डिक्रीज द पेज फॉल्ट रेट, पेज फॉल्ट रेट को कम करने के लिए पेज एल्गोरिदम का यूज़ किया जाता है। A FIFO replacement algorithm associate with each page the dash। FIFO रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम क्या एसोसिएट करता है हर पेज के साथ? तो इसका करेक्ट आंसर था टाइम इट वाज ब्रॉट इनटू मेमोरी। वो टाइम जब उस पेज को मेमोरी में लाया जाता है, उस टाइम को एसोसिएट कर देता है पेज के साथ। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम इज, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम क्या करता है? तो इसका करेक्ट आंसर था रिप्लेस द पेज दैट विल नॉट बी यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम उस पेज को रिप्लेस कर देता है जो कि एक लंबे अरसे तक यूज़ ना किया गया हो। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम इज़ डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट बिकॉज, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम यूज़ करना मुश्किल होता है। इसकी रीज़न क्या है? इसका करेक्ट आंसर था इट रिक्वायर फ्यूचर नॉलेज ऑफ द रेफरेंस स्ट्रिंग। इसमें फ्यूचर नॉलेज जो है उसका पता होना ज़रूरी है, तो इसका करेक्ट आंसर था। LRU पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम एसोसिएट विद ईच पेज दी, जो LRU पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है ये हर पेज के साथ किस चीज़ को एसोसिएट करता है? तो इसका करेक्ट आंसर था द टाइम ऑफ दैट पेज लास्ट यूज़। लास्ट टाइम जब उस पेज को यूज़ किया गया था, तो जिस टाइम पे उसको यूज़ किया गया था उस टाइम को LRU पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम एसोसिएट कर देता है उस पेज से। फॉर 3 पेज फ्रेम्स, 3 पेज फ्रेम है, द फॉलोइंग इज़ द रेफरेंसिंग स्ट्रिंग, जो रेफरेंस स्ट्रिंग है वो उसने दी हुई है 070 12 03 04 23 03 21 20 1701। हाउ मैनी पेजेस, यहाँ पे भी उसने पेजेस पूछे। फॉल्ट्स डज दी LRU पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम प्रोड्यूस, तो LRU एल्गोरिदम कितने पेज यहाँ पे रिप्लेस करेगा, प्रोड्यूस करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर था 12। CPU फीचर्स दी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ, CPU फीचर्स, CPU लेता है इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से अकॉर्डिंग टू वैल्यू, किस वैल्यू की अकॉर्डिंगली, किस वैल्यू की बेस पे? तो इसका करेक्ट आंसर था प्रोग्राम काउंटर वैल्यूज़ की बेस पे। अ मेमोरी बफर यूज टू अकोमोडेट स्पॉड डिफरेंशियल इज कॉल्ड, ऐसा मेमोरी बफर जो यूज़ किया जाता है अकोमोडेट करने के लिए स्पॉड डिफरेंशियल, उसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर था कैची, उसको कैची कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एड्रेस जनरेटेड बाय CPU, इनमें से कौन सा एड्रेस है जो CPU जनरेट करता है? तो इसका करेक्ट आंसर था लॉजिकल एड्रेस, CPU लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। रन टाइम मैपिंग फ्रॉम विजुअल टू फिजिकल एड्रेस इज डन बाय, रन टाइम मैपिंग विजुअल से फिजिकल एड्रेस तक कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर था मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट रन टाइम मैपिंग को मैनेज करता है विजुअल से फिजिकल एड्रेस बनाते दौरान। मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक इन विच सिस्टम स्टोर एंड रिट्राइव डाटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज फॉर यूज इन मेन मेमोरी इज कॉल्ड, इसमें आपसे मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक के बारे में पूछा गया था जिसके ज़रिए सिस्टम स्टोर्स करता है और रिट्राइव्स करता है डाटा को सेकेंडरी स्टोरेज से यूज़ करने के लिए मेन मेमोरी में। तो इसका करेक्ट आंसर था पेजिंग। द इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन इज़ अ पार्ट ऑफ,
इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन किसका हिस्सा होती है? तो इसका करेक्ट आंसर था कंट्रोल लाइन। द रिटर्न एड्रेस फ्रॉम द इंटरप्ट सर्विस रूटीन इज स्टोर्ड ऑन द इंटरप्ट सर्विस से जो रिटर्न एड्रेस होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर था प्रोसेसर स्लैक। द सिग्नल सेंड टू द डिवाइस फ्रॉम द प्रोसेसर टू द डिवाइस आफ्टर रिसीविंग एन इंटरप्ट। जब कोई भी इंटरप्ट रिसीव होता है तो जो सिग्नल सेंड किए जाते हैं डिवाइस से प्रोसेसर को, उन सिग्नल्स को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर था इंटरप्ट एक्नॉलेज। A relation database consists of a collection of रिलेशन डाटाबेस मुश्तमिल होती है कलेक्शंस पर, उस कलेक्शन को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर था टेबल्स। अ डैश इन अ टेबल रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप अमंग अ सेट ऑफ वैल्यूज। एक टेबल में रिलेशनशिप वैल्यूज के दरमियान रिप्रेजेंट करने वाले कंपोनेंट को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर था कॉलम। द टर्म डैश इज यूज टू रेफर टू अ रॉ। रॉ को रेफर करने के लिए कौन सी टर्म यूज की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर था टुपल। द टर्म एट्रीब्यूट रेफर्स टू डैश ऑफ अ टेबल। जो टर्म एट्रीब्यूट है ये किसको रेफर करने के लिए यूज की जाती है टेबल में? तो इसका करेक्ट आंसर था कॉलम। फॉर ईच एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन देयर इज अ सेट ऑफ परमिटेड वैल्यूज कॉल्ड द डैश ऑफ द एट्रीब्यूट। किसी भी रिलेशन के हर एट्रीब्यूट के लिए एक सेट ऑफ परमिटेड वैल्यूज होता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर था डोमेन। डोमेन ऑफ दैट एट्रीब्यूट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टुपल जनरेटिंग डिपेंडेंसी। इनमें से कौन सा टुपल जनरेटिंग डिपेंडेंसी है? तो इसका करेक्ट आंसर था मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज। The main task carried out in the dash is to remove repeating attribute to separate table। टेबल को सेपरेट करने के लिए, टेबल्स को अलग करने के लिए आपको रिपीटिंग एट्रीब्यूट्स को रिमूव करना होता है, और ये मेन टास्क कौन कैरी करता है? तो इसका करेक्ट आंसर था फर्स्ट फॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट फॉर्मल फॉर्म इस टास्क को कैरी करता है। Which of the normal form is based on the multi-valued dependencies? इनमें से कौन सा नॉर्मल फॉर्म बेस करता है मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज पे? तो इसका करेक्ट आंसर था जी फोर्थ। Which form has a relation that processes data about an individual entity? इनमें से कौन सा फॉर्म, किस फॉर्म का रिलेशन है जो प्रोसेस करता है डाटा को एज अ इंडिविजुअल एंटिटी? तो इसका करेक्ट आंसर था 4NF। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ईच रिलेटेड एंटिटी सेट हैज इट्स ऑन स्कीमा एंड देयर इज एन एडिशनल स्कीमा फॉर द रिलेशनशिप सेट। इनमें से किस में रिलेशनशिप सेट के लिए जो रिलेटेड एंटिटीज़ का सेट होता है उसका एक अपना स्कीमा होता है और साथ ही साथ एक एडिशनल स्कीमा भी होता है? तो इसका करेक्ट आंसर था ए मैनी टू मैनी रिलेशनशिप सेट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आ सेपरेट स्कीमा इज क्रिएटेड कंसिस्टिंग ऑफ दैट एट्रीब्यूट एंड द प्राइमरी की ऑफ द एंटिटी सेट। इनमें से किस में प्राइमरी की ऑफ एंटिटी सेट और साथ में अ सेपरेट स्कीमा इज क्रिएटेड कंसिस्टिंग ऑफ दैट एट्रीब्यूट, ये दो चीज़ें की जाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है जी अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी सेट। इन 2NF में क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर था नो पार्शल FDS एग्जिस्ट। 2NF में पार्शल FDS एग्जिस्ट नहीं करते। डैश कैन हेल्प अस डिडक्ट पुअर ER डिज़ाइन।
पुअर ER डिज़ाइन को डिडक्ट करने में कौन हेल्प करता है? तो इसका करेक्ट आंसर था फंक्शनल डिपेंडेंसीज। बुल्ड एंड फिक्स मॉडल इज सुटेबल फॉर प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज ऑफ LOC। LOC का मतलब होता है लाइन ऑफ कोड। LOC में प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज करने के लिए सूटेबल बुल्ड एंड फिक्स मॉडल के बारे में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है 100 to 200। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट द एट्रीब्यूट इन अ लार्ज डाटाबेस? किसी भी लार्ज डाटाबेस में एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने का जो बेस्ट वे था वो पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर था कनकैटिनेशन। कनकैटिनेशन के ज़रिए आप लार्ज डाटाबेस को एट्रीब्यूट में बेस्ट वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिज़ाइनर यूज विच ऑफ द फॉलोइंग टू ट्यून परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम टू सपोर्ट टाइम क्रिटिकल ऑपरेशंस। टाइम क्रिटिकल ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए डिज़ाइनर्स इनमें से कौन सा ट्यून परफॉर्मेंस सिस्टम यूज़ करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर था डीमोरलाइजेशन। रैड स्टैंड फॉर, रैड का पूछा गया था कि रैड किस लिए स्टैंड करता है? रैड का मतलब होता है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज नॉट सूटेबल फॉर अकोमोडेटिंग एनी चेंज? इनमें से कौन सा मॉडल सूटेबल नहीं है अकोमोडेट करने के लिए कोई भी चेंज, जिसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता? तो इसका करेक्ट आंसर था जी वाटरफॉल मॉडल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज ऑफ प्रोटोटाइपिंग मॉडल? इनमें से कौन सा फेज नहीं है प्रोटोटाइपिंग मॉडल का? तो इसका करेक्ट आंसर था कोडिंग। रैड मॉडल हैज़, रैड मॉडल में कितने फेज होते हैं ये पूछा गया था। तो इट हैज़ 5 फेजेस। व्हाट इज़ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग रैड मॉडल? ड्रॉबैक पूछे गए थे रॉड मॉडल को जो यूज़ करते हुए हमें फेस करने पड़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर था बोथ A एंड C। ए में क्या है? हाईली स्पेशलाइज्ड स्किल्ड डेवलपर डिज़ाइनर आर रिक्वायर्ड, और जो C है इनकरेज कस्टमर और क्लाइंट फीडबैक। SDLC स्टैंड फॉर, SDLC का स्टैंड पूछा गया था। SDLC का मतलब होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। Which model can be selected if user is involved in all the phase of SDLC? अगर कोई भी यूज़र इन्वॉल्व है तमाम फेजेस में SDLC के, तो कौन सा मॉडल यूज़ किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर था रैड मॉडल। 2 डिवाइसेस आर इन नेटवर्क इफ़, 2 डिवाइसेस नेटवर्क में होंगी कब? तो ये आपने बताना था। अब प्रोसेस, एक प्रोसेस इन वन डिवाइस, एक डिवाइस में इज़ एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद अ प्रोसेस इन अनदर डिवाइस। एक डिवाइस में आप जो प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं आप उसी को एक्सचेंज कर सकें दूसरी डिवाइस के ज़रिए, तो तब वो डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी। इन कंप्यूटर नेटवर्क नोड्स आर, कंप्यूटर नेटवर्क में नोड्स किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर था जी डी, ऑल ऑफ दीज। ये जो तमाम ऑप्शंस हैं ये इसका आंसर थे। दी कंप्यूटर डैट ओरिजिनेट द डाटा, वो कंप्यूटर जो डाटा को ओरिजिनेट करे उसको भी नोड कहते हैं। दी कंप्यूटर डैट रूट्स द डाटा, जो डाटा को रूट्स करे उसको भी उसको भी नोड कहते हैं। दी कंप्यूटर डैट टर्मिनेट्स द डाटा, ऐसा कंप्यूटर जो डाटा को टर्मिनेट करे उसको भी नोड कहते हैं। कम्युनिकेशन चैनल इज शेयर्ड बाय ऑल दी मशीन्स ऑन अ नेटवर्क इन, नेटवर्क पर मशीन्स के ज़रिए कम्युनिकेशन चैनल्स शेयर किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर था जी ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क के ज़रिए ये किया जाता है। ब्लूटूथ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ब्लूटूथ किसकी एग्जाम्पल है? तो इसका करेक्ट आंसर था पर्सनल एरिया नेटवर्क की। A dash is a device that forward packets between network by processing the routing information including in the packets। इसमें डिवाइस का पूछा गया था
ऐसी डिवाइस जो रूटिंग इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग के ज़रिए, रूटिंग इंफॉर्मेशन पैकेट्स में होती हैं, तो उन पैकेट्स में मौजूद रूटिंग इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग के ज़रिए डिफरेंट नेटवर्क्स में जो फॉरवर्ड करने के लिए यूज़ होने वाली डिवाइस को क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर था रूटर। A list of protocols used by a system, one protocol per layer is called। प्रोटोकॉल की लिस्ट जो कि सिस्टम यूज़ करता है, वन प्रोटोकॉल पर लेयर, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर था प्रोटोकॉल स्टैक। नेटवर्क कंजेशन अकर्स, नेटवर्क कंजेशन कब होता है, तो इसका करेक्ट आंसर था इन केस ऑफ ट्रैफिक ओवरलोडिंग। ट्रैफिक ओवरलोडिंग जब होती है तो नेटवर्क कंजेशन होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंड अ प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क। इनमें से कौन सा एक्सटेंड करता है प्राइवेट नेटवर्क को अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क्स, तो इसका करेक्ट आंसर था वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। दी नेटवर्क लेयर कंसर्न्स विद, नेटवर्क लेयर किसके साथ कंसर्न करती है, तो इसका करेक्ट आंसर था पैकेट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर। इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है नेटवर्क लेयर का, तो इसका करेक्ट आंसर था जी नन ऑफ दीज। ये सारे ही फंक्शन लेयर के, ये सारे ही नेटवर्क लेयर के फंक्शन होते हैं, रूटिंग भी, इंटर नेटवर्किंग भी और कंजेशन कंट्रोल भी। दी 4 बाइट IP एड्रेसेस कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पे उसने पूछा था कि 4 बाइट का IP एड्रेस है, तो वो मुश्तमिल होगा, करेक्ट आंसर था जी बोथ A एंड B, नेटवर्क एड्रेस एंड होस्ट एड्रेस, इसमें दोनों ही होंगे। इन वर्चुअल सर्किट नेटवर्क ईच पॉकेट कंटेन, वर्चुअल सर्किट नेटवर्क में हर पॉकेट मुश्तमिल होती है, तो इसका करेक्ट आंसर था फुल सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। फुल सोर्स भी होता है उसमें और डेस्टिनेशन एड्रेस भी होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूटिंग एल्गोरिदम कैन बी यूज फॉर नेटवर्क लेयर डिज़ाइन। इनमें से कौन सा रूटिंग एल्गोरिदम यूज़ होता है नेटवर्क लेयर डिज़ाइन के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर था ऑल ऑफ दीज, ये सारे ही यूज़ होते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम, डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग, लिंक स्टेल रूटिंग। द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट इज, नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल इंटरनेट का क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर था जी इंटरनेट प्रोटोकॉल। ICMP इज प्राइमरी यूज्ड फॉर, ICMP प्राइमरली किसके लिए यूज़ होती है, तो इसका करेक्ट आंसर था एरर एंड डायग्नोस्टिक फंक्शन। एरर और डायग्नोस्टिक फंक्शन के लिए ICMP यूज़ होती है। द लेक्सिकल एनालाइजर टेक्स डैश एज इनपुट एंड प्रोड्यूस अ स्ट्रीम ऑफ डैश एज आउटपुट। इसमें पूछा गया था कि लेक्सिकल एनालाइजर क्या लेता है एज अ इनपुट और प्रोड्यूस करता है एक स्ट्रीम को एज अ आउटपुट, तो वो स्ट्रीम किसकी होती है, जो एज अ इनपुट प्रोड्यूस करता है और जो इन्फॉर्मेशन एज अ इनपुट लेता है वो क्या होती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर था जी C बोथ A एंड B। अब A में क्या है जी सोर्स प्रोग्राम एंड टोकन्स, या फिर टोकन एंड सोर्स प्रोग्राम। अगर सोर्स प्रोग्राम एज अ इनपुट लेगा तो टोकन्स एज अ आउटपुट देगा, और अगर टोकन्स एज अ इनपुट लेगा तो सोर्स प्रोग्राम एज अ आउटपुट देगा, तो ये दोनों ही इसके करेक्ट आंसर थे A एंड B। पार्सिंग इज नोन एज, पार्सिंग किसे कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर था सिंटैक्स एनालिसिस। A compiler program written in a high level language is called, एक कंपाइलर प्रोग्राम है जिसको लिखा गया है हाई लेवल लैंग्वेज में, तो उसे क्या कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर था जी सोर्स प्रोग्राम। द नंबर ऑफ पिक्सल स्टोर्ड इन द फ्रेम बफर ऑफ अ ग्राफिक सिस्टम इज नाउन एज, किसी भी ग्राफिक सिस्टम के फ्रेम बफर में पिक्सल्स स्टोर जो होते हैं उनकी तादाद को क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर था रेजोल्यूशन। इन ग्राफिकल सिस्टम द एरे ऑफ पिक्सल्स इन द पिक्चर इज स्टोर्ड इन, ग्राफिकल सिस्टम में एरे ऑफ पिक्सल्स किसी भी
पिक्चर में जो स्टोर्ड होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर था जी फ्रेम बफर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज की कैरेक्टर ऑफ हैकर, इनमें से कौन सा की कैरेक्टर होता है हैकर का, तो करेक्ट आंसर है जी ऑल ऑफ दीज, ये सारे ही होते हैं। अफेयर टू से दे डोंट नो द आंसर, विलिंग टू फाइंड आंसर ऑन देयर ऑन, नॉट विलिंग टू फाइंड आंसर ऑन देयर ऑन। विच ऑफ द फॉलोइंग फोकसेस ऑन द डिस्कवरी ऑफ प्रीवियसली या अननोन प्रॉपर्टी ऑन डाटा, डाटा पर अननोन या प्रीवियसली प्रॉपर्टी की डिस्कवरी को कौन फोकस करता है इनमें से, तो इसका करेक्ट आंसर था जी डाटा माइनिंग। विच प्रोसेस मॉडल शुड बी यूज इन विजुअल ऑल सिचुएशन ऑफ वेब इंजीनियरिंग, इसमें पूछा गया था कि कौन सा प्रोसेस मॉडल यूज़ होता है विजुअली तमाम सिचुएशंस में वेब इंजीनियरिंग की, तो इसका करेक्ट आंसर था इंक्रीमेंटल मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल यूज़ होता है। विच एनालिसिस इज़ अ पार्ट ऑफ एनालिसिस मॉडल ऑफ द वेब इंजीनियरिंग प्रोसेस फ्रेमवर्क, कौन सा एनालिसिस हिस्सा है एनालिसिस मॉडल का वेब इंजीनियरिंग प्रोसेस में, जो फ्रेम वर्क में यूज़ होने वाला एनालिसिस मॉडल है उसका हिस्सा कौन सा एनालिसिस है, तो इसका करेक्ट आंसर था ऑल ऑफ दीज। कंटेंट एनालिसिस भी इसका हिस्सा होता है, इंटरेक्शन एनालिसिस भी उसका हिस्सा होता है, और ये फंक्शनल एनालिसिस भी उसका हिस्सा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू वेब बेस्ड सिस्टम, वेब बेस्ड सिस्टम के लिहाज से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर था जी शुड बी अनस्केलेबल, शुड बी अनस्केलेबल। What category of web-based system should you assign to electronic shopping? इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग के लिए वेब बेस्ड सिस्टम की कौन सी कैटेगरी को असाइन किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर था ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड। What category of web-based system should you assign to discuss groups? कौन सी कैटेगरी वेब बेस्ड सिस्टम की असाइन की जाती है ग्रुप डिस्कशन के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर था ऑनलाइन कम्युनिटीज़। W3C स्टैंड फॉर, W3C का स्टैंड पूछा गया था वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्शियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क एसोसिएटेड विद यूजिंग हाइपरटेक्स्ट इन वेब एप्लीकेशन, जब हाइपरटेक्स्ट यूज़ किया जाता है वेब एप्लीकेशन में तो कौन सा रिस्क इससे एसोसिएट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर था बोथ ए एंड बी। ए में है लॉस ऑफ सेंस ऑफ लोकेलिटी एंड डायरेक्शन, बी में है कॉग्निटिव ओवरलोड फॉर यूजर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ NoSQL डाटाबेस, इनमें से कौन सा NoSQL डाटाबेस नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर था SQL सर्विस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ NoSQL डाटाबेस, इनमें से कौन सा NoSQL डाटाबेस है, तो इसका करेक्ट आंसर था डॉक्यूमेंट डाटाबेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसका करेक्ट आंसर था माइक्रोसॉफ्ट विंडो। By default, on which page the header or the footer printed in MS Word? MS Word में by default header और footer printed होते हैं किस पेज पर, तो इसका करेक्ट आंसर था जी ऑन एवरी पेज। कंप्लीट दी नंबर सीरीज़, ये नंबर सीरीज़ दी गई थी, इसे कंप्लीट करना था। इसमें नंबर थे 15, 31, 63, 127 टू 55। इसके बाद आने वाला नंबर उसने यहाँ पे पूछा था, तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं जी किस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब देखें 15 के बाद 31 आ रहा है, अगर हम 15 में 16 प्लस करें तो 31 आता है, और ये 31 में हम फिर क्या प्लस करें कि 63 आ जाए, तो अगर हम 16 को डबल करके 32 हो जाएगा, ये इसमें ऐड करेंगे तो 63 आ जाएगा। फिर आप इस
32 को डबल करेंगे तो 64 आ जाएगा। इसको आपने ये 63 में ऐड कर देना है 127। इसी तरह से इसको आप डबल करते जाएंगे और यहाँ पे जो आंसर आता जाएगा उसमें ऐड करते जाएंगे। जब 255 में 256 को ऐड करेंगे तो 511 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सॉल्व द इक्वेशन दी हुई थी, ये आपने सॉल्व करनी थी। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं जी। 1/4 + 5/8 डिवाइडेड बाय 1/2 + 3/4। तो सबसे पहले आपने इस कैल्शियम लेके इसको सॉल्व करना है और फिर ये सेकंड फैक्टर कैल्शियम लेना है। इस कैल्शियम 8 आता है, 4 2 ज़ा 8 होता है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 2 आ गया। 8 1 ज़ा 1 होता है तो ये यहाँ पे 5 एज इट इज़ आ गया। सिमिलरली इस कैल्शियम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे 5/8 आ जाएगा और 5/4। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा और यहाँ पे ये इसे कैंसिल हो गया। 7 1 ज़ा 1, 5 2 ज़ा 10, तो 7/10 इसका आंसर आ गया। टू फेस द म्यूज़िक मीन, टू फेस द म्यूज़िक मीन का इसका मतलब पूछा गया था, टू फेस द म्यूज़िक का। तो इसका मतलब होता है टू बेयर द कंसिक्वेंसेस, ये इसका करेक्ट आंसर था। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ पोस्थुमस, पोस्थुमस का सिनोनिम पूछा गया था। तो इसका सिनोनिम होता है जी आफ्टर डेथ। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ मींडरिंग, मींडरिंग का एंटोनिम पूछा गया था। तो मींडरिंग कहते हैं सर्कुलर चीज़ को, तो इसका करेक्ट आंसर था जी स्ट्रेट, सीधा। फाइंड दी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपने ढूंढना था। तो इसका करेक्ट आंसर था जी ये सी, डाइकोटोमी, DICHOTOMY, डाइकोटोमी। टू विच फ्रूट इज़ प्लेंटियन सिमिलर टू, प्लेटियन एक फ्रूट होता है तो उसने पूछा कि ये किस फ्रूट से मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर है जी बनाना, बिल्कुल बनाना की तरह ये प्लेटियन फ्रूट होता है। एक्सपोजर टू सनलाइट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डैश इन बॉडी। तो सनलाइट का जब बॉडी पे एक्सपोजर होता है या सनलाइट बॉडी पे पड़ती है तो विटामिन डी बनता है। हु वाज द फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट हु रिज़ाइन व्हाइल इन ऑफिस, पहला अमेरिकन प्रेसिडेंट जो जिसने रिज़ाइन किया जब वो ऑफिस में था। तो इसका करेक्ट आंसर था जी रिचर्ड निक्सन। द करंट कैपिटल ऑफ काज़किस्तान इज़ आस्ताना, जो काज़किस्तान का कैपिटल है वो आस्ताना है। नेम दी फॉर्मर कैपिटल, तो इसका पुराना कैपिटल क्या था उसका नाम उसने पूछा था। तो पुराने कैपिटल को अलमेटी कहते हैं। इन जियोग्राफी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैंगियो, पैंगियो का मतलब क्या होता है जियोग्राफी में। तो इसका मतलब होता है आ सुपर कॉन्टिनेंट। आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल, जब बंगाल की पार्टीशन हुई, द कैपिटल ऑफ ईस्ट बंगाल एंड असम वाज, असम और ईस्ट बंगाल का कैपिटल कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ढाका। विच वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी थी ड्यूरिंग द मुस्लिम रूल इन इंडिया, जब मुसलमानों ने इंडिया पे हुकूमत की तो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन थी, फारसी, ये इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ओलंपिक स्पोर्ट, इनमें से कौन सी ओलंपिक स्पोर्ट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है जी स्क्वैश। द फ्लैग ऑफ विच कंट्री इज़ नोन एज यूनियन जैक, यूनियन जैक किस कंट्री के फ्लैग को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है जी यूके। बुआ फोरम फॉर एशिया विच होल्ड्स इट्स एनुअल कॉन्फ्रेंस एट बुआ हानिया प्रोविंस चाइना, बुआ फोरम एशिया के लिए है जी और ये चाइना के प्रोविंस में हुआ था, बुआ हानिया में। वाज ओरिजिनली प्रपोज्ड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट रोमस ऑफ फिलिपीन, फिलिपीन के फॉर्मर प्रेसिडेंट रोमस ने इसको प्रपोज किया था। फॉर्मर प्रेसिडेंट मोनहिरो होसोकावा ऑफ जापान, जापान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं मोनहिरो होसोकावा ने इसे प्रपोज किया था। एंड और पूछा गया था कि साथ में इनके कौन था। तो यहाँ पे साथ में इनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बॉब हॉक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये इसका करेक्ट आंसर था जी। उर्दू के 2 MCQs थे जी। तुर्की तमाम होना, तुर्की तमाम होना ये एक मुहावरा है, इसका मफहूम पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है जी बहादुरी ख़त्म होना। आखिरी MCQs था जी अमीर खुसरो किस शहर में मदफून है, अमीर खुसरो का पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर था जी दिल्ली। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारा चैनल विज़िट करें। और अगर आप PPSC के किसी भी पास पेपर पर वीडियो चाहते हैं
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।